हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है जहांगीर के बारे में, जहांगीर की उनकी क्या जीवन परिचय है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मुगल वंश के जो जहांगीर का जो है जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 1569 ईस्वी में जो है मरियम उज्जमानी यानी भारमल की पुत्री और भगवान दास की महंत थी इनकी माता। और पिता कौन थे? ये अकबर थे। तो जहांगीर का जो अन्य नाम है जो शेखो बाबा, क्योंकि अकबर जो है उसे बहुत प्यार से शेखो बाबा से ही नाम से पुकारते थे। और इसके सलीम एक नाम है जो शेख सलीम चिश्ती के जो है दुआ से ही जो हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर एक सलीम भी रखा गया। यानी इस तरह से शेखो बाबा और सलीम का अन्य नाम है। और जहांगीर का तात्पर्य है विश्व विजेता। क्या है? विश्व विजेता। तो 1577 में जो है जहांगीर को पहला 10,000 का जो है मनसब प्राप्त हुआ था। ये पहला बार उसके प्राप्त हुआ था। पहला उनका जो विवाह हुआ, उसके बाद जो है 1585 यानी 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ था। मानबाई कौन थे? वह था हमारा आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी मानबाई। भगवान दास की पुत्री से पहला जो है इन्हीं के साथ जो है विवाह हुआ। और इसे जो है मानबाई को शाह बेगम का पद प्राप्त हुआ, यानी शाह बेगम की उपाधि से विभूषित किया गया इसे जहांगीर के द्वारा। और इसी मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ था। क्या था? इनका खुसरो का जन्म हुआ था मानबाई से। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि बाद में जो है आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि अफीम खाकर जो आत्महत्या कर ली थी, तो ये आत्महत्या कर ली। दूसरा विवाह देखते हैं जगत गोसाई, जो जोधा बाई भी कहा जाता है। तो ये कौन थे? ये मारवाड़ के जो शासक जो है उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। इसी से खुर्रम का जो है जन्म हुआ। खुर्रम का 1592 यानी 1592 ईस्वी में हुआ था। खुर्रम यानी कहने मतलब होगा शाहजहां, इसका नाम है। तो खुर्रम का जन्म इसी से जगत गोसाई से हुआ था। और जो है तीसरा देखते हैं शाही वेद जमाल से हुआ था। शाही वेद जमाल से हुआ था। और ये जो है इसका जो जन्म हुआ था, तीसरा जो पुत्र था या था हमारा परवेज था। दूसरा खुर्रम था। और जो है पहला जो है खुसरो, दूसरा खुर्रम, परवेज तीसरा। और चौथा कौन था? नूरजहां से जो पहला जो था वो शहरयार था। तो शहरयार, तो इस तरह से देखते हैं। ये कहा जाता है कि जो है ये कहा जाता है ये संभवतः रखेल से हुआ था। संभवतः क्या था? रखेल से हुआ था, जिसका शहरयार से हुआ था। तो कहा जाता है कि नूरजहां का ही जो है से बाद में जो है अपने पुत्री से विवाह करवाता है। तो जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। और जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुजू के जहांगीरी, जो सबने जानता है कि तुजू के जहांगीरी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कि 1598 से लेकर 1604 तक है, यानी 1598 से लेकर 1604 ईस्वी तक देखते हैं जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध जो है अपना जो विद्रोह किया था। और ये सबसे पहले जब विद्रोह किया था तो इलाहाबाद में स्वतंत्र दरबार स्थापित किया था। और वहीं पर जो है शाह की राजकीय उपाधि ग्रहण की थी। शाह की उपाधि धारण की थी। राजकीय पदवी होते हैं शाह, तो वही पदवी ग्रहण किया था। 1602 ईस्वी में क्या था कि जहांगीर ने वीर सिंह जो है बुंदेला के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दिया गया था। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दिया गया। अंतिम में बहुत जो है अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसे सहन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तो लास्ट में अंतिम में देखते हैं कि 1604 ईस्वी में अकबर ने जो है अंतिम में अपने पुत्र जहांगीर को इस बात के लिए क्षमा कर दिया। 1605 ईस्वी में अकबर के मरणोपरांत, अकबर जब 1605 ईस्वी में देहांत हो गया, तो जहांगीर ने जो है अपना राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के समय में ही यानी राज्यरोहण यानी राज्याभिषेक के समय में ही जो है उन्हें 12 अध्यादेश जारी किया था। 12 अध्यादेश क्या क्या जारी किया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले तमगा कर क्या होता है? सीमा शुल्क होता है। इसको
सीमा शुल्क, और एक मीर बहरी कर यानी जलमार्ग कर यानी मीर बहरी मतलब जलमार्ग होता है उसका टैक्स, और एक तमगा का जो सीमा शुल्क, इसको माफी दे दिया गया। अपने शासन काल में इन्होंने जो है सीमा शुल्क जो होते हैं और जल मार्ग के द्वारा जो शुल्क लगते थे वो अपना आदेश जारी कर दिया और माफी भी कर दिया गया। दूसरा है कि उत्तराधिकारी को बगैर किसी तहकीकात के संपत्ति के पर कब्जा मिलेगा, यानी कोई भी किसी का उत्तराधिकारी हो तो कोई बिना किसी तहकीकात के जो है संपत्ति पर कब्जा उसे मिलेगा, दूसरा अध्यादेश था। तीसरा था शराब और मद्य पदार्थों के निर्माण में क्रय विक्रय पर पाबंदी लगा दी गई, यानी जितने भी अपने शासन काल में जहांगीर ने जो है शराब और अन्य जितने भी मद्य पदार्थ हैं सबका जो है निषेध कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। इसी तरह जो है चौथा है दंड व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया, कि अपनी जो दंड व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन किया। पांचवा है कि सम्राट की आज्ञा के बिना कोई भी जागीरदार, देखिए याद रखेंगे, जागीरदार अपना वैवाहिक संबंध कायम नहीं कर सकता। कोई भी जागीरदार हो सम्राट की आज्ञा के बिना अपने पुत्री का विवाह हो या किसी भी का हो तो कोई भी जागीरदार बिना कहे पूछे यानी जहांगीर के बिना कहे पूछे कोई भी विवाह संबंध कायम नहीं कर सकता है, इसलिए अनुमति लेना आवश्यक है। छठा है कि सभी प्रमुख जगहों पर जो है अस्पतालों का निर्माण किया गया और उनके हकीमों यानी वैद्य, हकीमों का तात्पर्य वैद्य जो चिकित्सक करते हैं, तो हकीमों की जो है नियुक्ति का आदेश जारी किया और सभी प्रमुख जगहों पर अस्पताल खोलने की आदेश जारी किया। इसी तरह सातवां है हमारा गुरुवार, जो अपना राज्याभिषेक का दिन था, जिस दिन राज्याभिषेक हो रहा था उस दिन वह गुरुवार का दिन था और रविवार अकबर के जन्मदिन था। रविवार जो है इनके पिता का जो है जन्म था रविवार के दिन अकबर का, तो यही गुरुवार और रविवार को पशु हत्या निषेध कर दिया गया था। इसमें किसी भी तरह से नहीं हो सकता है, पशु हत्या नहीं कर सकता, कोई भी पशु हत्या नहीं कर सकता है। आठवां है कि सूर्य को रविवार को जो है सूर्य का दिन माना गया, इस कारण से भी इस दिन पशु हत्या निषेध कर दिया गया। बोले कि रविवार को जो है सूर्य का दिन होता है और इस कारण से भी इस दिन जो है पशु हत्या निषेध है। नौवां है डकैती पर रोक लगाया गया और कड़े आदेश जारी किया गया, यानी डकैती कोई भी चोरी डकैती या कुछ नहीं कर सकता, उस पर बहुत कड़ा प्रबंध जो है आदेश जारी किया जहांगीर ने। इसी तरह जो है दुर्गों के रक्षक संबंधी नियुक्ति, दुर्गों की रक्षक संबंधी नीति जो है नियुक्ति का आदेश जारी किया, यानी दुर्ग में जितने भी है सभी दुर्गों को जो है यानी किले का जो किलेदार होते, किले के जो रक्षक होते हैं उसकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। उसी तरह हम देखते हैं खालसा भूमि के अधिकारियों और जागीरदारों को, यानी खालसा भूमि के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं और जागीरदारों को आदेश जारी कर दिया गया कि रैयतों को यानी किसानों के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा ना करे, जो अपने लाभ के लिए कोई खेती ना करवाए उन लोगों के लिए। यही 12 अध्यादेश जो है जहांगीर ने जो है अपना अध्यादेश जारी किया था राज्याभिषेक के समय में। तो सबसे पहले जो उसके दरबार में जो हुआ करते थे, तो दरबार में क्या किए थे कि आगरा के किले से लेकर जमुना नदी तक 30 गज की लंबी सोने की जंजीर लगाई गई, यानी आगरा और जो है हमारा जो है जमुना नदी के बीच में जो है वह 30 गज की सोने की जंजीर लगाई गई थी और उसे जंजीर ए अदल के नाम से जाना जाता है। किसे? जंजीर ए अदल। कहने का तात्पर्य हुआ न्याय की जंजीर। कोई भी अपने फरियाद लेकर के या दरबार में जब आते हैं तो कुछ फरियाद या उसकी जो भी तकलीफें हैं, समस्या है, तो वही न्याय की जंजीर वही जो है खींचना पड़ता था और उससे जो है उसे वहीं पर जो है उसे समस्या का निदान किया जाता था। तो वही है कि न्याय के जंजीर लगाया था इन्होंने अपने शासनकाल में। और इसके बाद जो है इनके साथ घटना घटती है, नूरजहां के साथ इनका वैवाहिक संबंध होता है। वह कैसे बता रहे हैं? सबसे पहले कि नूरजहां जो है, नूरजहां का तात्पर्य हुआ संसार की रोशनी कहा जाता है। वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। अब पिता कौन है? मिर्जा गियास बेग, जिसको एतमादुल्ला भी कहते हैं। माता है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ही जो है सबसे पहले जो है गुलाब से इत्र निकालने का श्रेय जाता है। पहली बार जो है विश्व में या गुलाब से इत्र निकालने का प्रथम श्रेय यही अस्मत बेगम को जाता है। इन लोग जो जितने भी थे सभी कहाँ तक थे?
तेहरान के निवासी थे इन लोग तेहरान के समय में, तेहरान से आ गए थे, अकबर के समय में ही आ गए थे लोग। तो सबसे पहले इसका अन्य नाम क्या है नूरजहां का? मलिका ए तरन्नुम, है ना। तो सबसे पहला है कि 1611 ईस्वी में इनका विवाह जो है जहांगीर से हुआ, तब इसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी गई। तो इसे बाद में 1613 में जो है पटमहसी और बादशाह बेगम बनाया गया, यानी सबसे विशेष खास जो है बनाया गया नूरजहां को जहांगीर ने बनाया। तो नूरजहां का जो पहला जो विवाह हुआ था वह था अली कुली बेग था, जो अली कुली बेग जो सबसे मुख्य सेनापति के रूप में था अली कुली बेग। लेकिन अली कुली बेग को जो है जहांगीर ने जो है शेर अफगान की उपाधि से विभूषित किया था अली कुली बेग को। लेकिन क्या हुआ कि बंगाल अभियान में जो है बंगाल के जो सूबेदार है कुतुबुद्दीन के द्वारा जो ही हत्या कर दी गई थी, और हत्या होने के बाद जो है जो मेहरुनिसा है वह मेहरुनिसा जो है वह विधवा हो गई। तो विधवा होने के बाद जो है एक रिवाज होता है कि जो किसी के सेवा में किसी खास विशेष जगह पर रखा जाता है। तो सबसे पहले जो है सलीमा बेगम जो थी, उस सलीमा बेगम बुजुर्ग थी तो उन्हीं की सेवा के लिए जो है उन्हें उनके महल में भेज दिया गया सलीमा बेगम के पास। तो सलीमा बेगम के पास भेज दिया, तो उसी समय जो है ये हमारा जो जहांगीर को सलीम को एक नज़र पड़ी इन्हें, और देखकर बहुत ही हतप्रभ हो गए, और वह कभी ऐसी सुंदर स्त्री को नहीं कभी देखा था, और सचमुच में यह बहुत सुंदर थी, इसीलिए जो है नूरजहां की उपाधि दिया गया था, जो संसार की रोशनी। तो उन्हें देखकर हतप्रभ होकर उससे जो है मोहित हो गया, और इसी तरह से देखते हैं कि वो 1611 ईस्वी में जो है उनसे विवाह कर लेता है, और उसी को जो है नूर महल या नूरजहां की पदवी से विभूषित करता है। इनका मूल नाम क्या है? मेहरुनिसा है। तो इसके बाद जो है जहांगीर के समय में जो है नूरजहां का भूमिका प्रशासन से लेकर हर एक प्रत्येक देखते हैं सभी जो है प्रशासन के कार्य पूरी संभालती है, और एक नूरजहां गुट भी जो है एक बनाती है। और इस तरह से देखते हैं उनका राजनीतिक जीवन अगले वीडियो में देखते हैं।